हम सारे साथ में ध्यान के छठी कल साहब घर पे आ गए हैं और आज जयपुर के उनके निवास में काफ़ी तरह से काफ़ी जहाँ वहाँ पर दर्शन के लिए सभी कर्मचारी रूप से और इतनी बड़ी अच्छी को भी उनके पारिवारिक संबंध से मेरे से हर आंदोलन उनका हुआ, मैं हमेशा शहीद हुआ और इनकी व्यापार भी करने साथ मैं अकेला व्यक्ति था, चाहे वो बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, तो ट्रैक को लिए मुझे अलाउ करता है। पिछले साल 2 साल पहले भी मनाना नवंबर में जब वो हुआ, जब भी हम दोनों ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मेरे ओर से हरिपुर की जनता की ओर मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। राजस्थान के किसान कौम के बहुत बड़े नेता और जो सेना में अधिकारी रहे, ऐसे हम सब के प्रिय और जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिनका जीवन किसी कौम के, किसान कौम के किसी भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो सकती है, ऐसे कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जिनका आज तड़के निधन हो गया। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जो बात करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, मंत्रिमंडल उप समिति, उसमें मैं था और अक्सर कर्नल साहब से बात होती थी। अपनी मांग को तर्कों के साथ वो हमेशा रखा करते थे, परंतु यथार्थ में वो अहिंसक आंदोलन के पुरोधा थे और जितने मैंने समझा, मैंने मेरे जीवन में ऐसा सामाजिक नेता नहीं देखा जिनकी एक कमांड पर समाज उठ खड़ा हो। इस प्रकार के व्यक्तित्व का चला जाना, मैं समझता हूँ एक समाज में सर्व समाज की हानि है। एक उत्कृष्ट फौजी के रूप में और उसके साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद जो उन्होंने समाज की एकजुटता के लिए पूरा जीवन दिया, उनके इस बिरले व्यक्तित्व को जमाना लंबे समय तक याद। गुर्जर आरक्षण का वो चेहरा जिसके इशारे पर पूरा राजस्थान थम जाता था, किरोड़ी सिंह बैंसला का जयपुर में निधन हो गया। वे बीमार चल रहे थे और गुरुवार सुबह 6 बजे खबर आई कि किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं रहे। कभी सिपाही, कभी कर्नल तो कभी युद्धबंदी करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का सफर शानदार रहा। शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले बैंसला के पिता फौज में थे और इसलिए रुझान बाद में फौज की तरफ हुआ और सेना के राजपुताना राइफल्स में बतौर सिपाही भर्ती हुए। बैंसला ने 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाक युद्ध भी लड़ा। वैसे किरोड़ी सिंह बैंसला पाकिस्तान में युद्धबंद भी रहे और अपनी जाबाजी से सिपाही से कर्नल बने। बैंसला को आज भी उनके सेना के साथी रॉक ऑफ जिब्राल्टर और इंडिया रैम्बो कहते हैं। किरोड़ी सिंह बैंसला ने रिटायर होने के बाद राजस्थान में गुर्जर की आवाज बने, समाज के हित के लिए काम करना शुरू किया और किरोड़ी सिंह ने गुर्जर के आरक्षण को लगातार जिंदा रखा। वे कहते थे कि राजस्थान के ही मीणा समुदाय का अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया और इससे उन्हें सरकारी नौकरी में खासा प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन गुर्जरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। गुर्जरों को उनका हक मिलना चाहिए। बैंसला राजस्थान के गुर्जरों के लिए अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिलाने में कामयाब रहे। पहले राजस्थान के गुर्जर ओबीसी में थे, लेकिन बैंसला के दबाव में सरकार को एमबीसी में गुर्जरों को शामिल करना पड़ा। बैंसला को 27 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बैंसला 2 बार कोरोना से पॉजिटिव भी हो गए थे और ऐसे में उन्हें सांस लेने में दिक्कत भी थी। बीजेपी ने टोंक को सवाई माधोपुर से लोकसभा सीट से किरोड़ी सिंह बैंसला को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी नमो नारायण मीणा से 317 वोटों से चुनाव हार गए थे और इसके बाद कर्नल बैंसला के कुछ दिनों बाद ही भाजपा छोड़ दी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में फिर शामिल हुए। तब बैंसला ने कहा था कि बीजेपी में शामिल होने से पहले उनका स्थानीय स्तर के किसी नेता या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कोई बातचीत नहीं हुई थी, सीधे केंद्रीय नेताओं से बातचीत कर पार्टी में शामिल हुआ हूँ। 2008 में गुर्जर आरक्षण के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती झेलनी पड़ी थी और आंदोलन इतना प्रभावी था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव हारना पड़ा और फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की एंट्री हुई और जब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार भी गहलोत सरकार ने किया था। बैंसला, जिन्हें गुर्जर समाज का मसीहा कहा जाता है, ये बात इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि नोएडा समेत अन्य जगहों से आंखों में आंसू लिए गुर्जर समाज के लोग अब जयपुर रवाना हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंसला का कद कितना बड़ा है।